हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग के एक्सेल का क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है और एक्सेल में हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, बहुत अच्छी तरह टॉपिक को समझाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेट ऑप्शन का रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, सेल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, पूरा शीट को प्रोटेक्ट करना, कॉलम को बढ़ाना घटाना, ये सारा चीज़ हम लोग सीख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेट सेल। और फॉर्मेट सेल के बारे में एक एक चीज़ हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉर्मेट सेल करने वाले हैं। फॉर्मेट सेल करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद आप सबसे नीचे में जाइएगा और नीचे में आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल। ये देखो फॉर्मेट सेल मिला, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद जस्ट आपको जाना पड़ेगा, यहाँ नीचे में आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल जैसे आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिसमें कुछ ऑप्शन रहेगा। ऊपर में कुछ टैब्स रहेगा जैसे कि नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ रहेगा। और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले नंबर के बारे में जानते हैं और नंबर को सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। आज के क्लास में हम लोग इसको उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूरा टॉपिक को कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग जनरल, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेट, टाइम और परसेंटेज करेंगे। और अगला जो क्लास आएगा उसमें फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को एक एक चीज़ हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि किसमें क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले देखो, नंबर ऑप्शन में जनरल आता है और जनरल में जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सैंपल। सैंपल में आपको क्या दिख रहा है कि जनरल फॉर्मेट सर हैव नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट नहीं रहता। आप जैसे टेक्स्ट को लिखोगे या नंबर को लिखोगे वो उसी तरह लिखाएगा, समझ में। उसके बाद आपका आता है नंबर, ठीक है, ये नंबर है ना। नंबर में जैसे क्लिक करेंगे आपको क्या आता है, सैंपल में देखो इस तरह का आ रहा है, डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, यूज थाउजेंड सेपरेटर आ रहा है ना। तो इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। ये देखो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, ये सारा ऑप्शन आ रहा है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ नंबर को टाइप करके देखेंगे। देखो ये जो है नंबर है, ये सारा नंबर टाइप करेंगे। फिर देखो ये देखो, फिर ये सारा नंबर, ये देखो ये सारा कुछ नंबर है ना। तो अभी जब हम लोग टाइप कर रहे हैं ना तो ये नंबर जो है वो नॉर्मल टाइप से आ रहा है, जैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं उसी टाइप पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मेट सेल से कुछ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो ये नंबर जो है वो अलग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पूरा सेल में अगर हम लोग करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके आपको करना है, क्योंकि एक में तो हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए पूरा कॉलम में आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे में फॉर्मेट सेल, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पर है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, है ना। ये देखो, ये जनरल में क्या होता है कि कोई नंबर फॉर्मेट कुछ नहीं लेता है, यहाँ नंबर में हम लोग का लेता है। नंबर में सबसे पहले यहाँ पर देखो डेसिमल प्लेसेस दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दें, हाँ अब दिख रहा है। तो डेसिमल प्लेसेस
डेसिमल प्लेसेस क्या होता है कि कोई भी नंबर के आगे में आपका जो है कितना जीरो लगेगा पॉइंट के आगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग देते हैं डेसिमल प्लेसेस 3, ये देखो 3 है, तो पॉइंट के बाद जो है वो इस तरह का जीरो लगेगा, या फिर पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर आपको लिखोगे तो 3 पॉइंट में आएगा, 3 नंबर आएगा। अगर आप डेसिमल प्लेसेस 4 करते हो तो यहाँ पॉइंट में आपका आ जाएगा पॉइंट, इसके बाद आपका 4 नंबर जो है लेगा। तो डेसिमल प्लेसेस समझ में आ गया होगा, है ना। जितना डेसिमल बढ़ाएंगे उसके बाद आपका जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपको उतना नंबर लेगा। अगर कुछ भी पॉइंट नहीं है तो उतना जीरो आपका लेगा। उसके बाद यूज 1000 सेपरेटर। 1000 सेपरेटर मतलब क्या होता है कि आपके बाद कोई भी नंबर होता है ना, उसमें कॉमा दे करके लिखा जाता है, ठीक है। अगर इसमें चेक मार्क करेंगे तो आपको कॉमा दे के लिखेगा, चेक मार्क नहीं करेंगे तो कॉमा दे के नहीं लिखेगा, इस तरह से। उसके बाद अगर हम लोग इसको ओके कर देंगे तो ये देखो नंबर जो है वो इस तरह का लिया। पॉइंट के बाद हम लोग कितना डेसिमल प्लेसेस 4 किए थे, इसलिए पॉइंट के बाद 4 जीरो लिया। फिर उसके बाद ये देखो कॉमा दे करके लिखा हुआ है, ये देखो ये सारा चीज़, ये हैज टाइप दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो कोई भी नंबर हम लोग टाइप करेंगे ना, कोई नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ देखो इस तरह का लेगा, कॉमा दे करके लेगा, ठीक है। ये देखो कॉमा दे करके लेगा। इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। इसको अगर आपको हटाना है तो दोबारा वहीं पर हम लोग क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद है ना, यहाँ से हम लोग इसको डेसिमल प्लेसेस जो है घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 कर देंगे, 0 कर देंगे, अब जिस तरह से करना चाहेंगे। अगर आपको सेपरेटर नहीं रखना है, ठीक है, कॉमा नहीं देना है, तो यहाँ हटा दीजिए और यहाँ से आपको 0 कर दीजिए, ठीक है, 0 कर दीजिए। फिर उसके बाद चेक मार्क कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये आपका हट जाएगा। तो नंबर्स आपको समझ में आ गया, इस तरह से आप सेट कर सकते हो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं करेंसी। करेंसी आपको डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है और सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर्स दिया हुआ है कुछ। तो यहाँ देखो डेसिमल प्लेसेस मतलब तो हर एक बार आपको समझ में आ जा रहा है कि डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद कितना जीरो होगा या फिर पॉइंट के बाद कितना भी नंबर होगा। उसके बाद आपका आता है करेंसी। करेंसी आपका जैसे कि हम लोग का सिंबल है रुपी, इस तरह का, ये देखो इस तरह का हम लोग का रुपी है, दिख रहा होगा, ये हम लोग का है रुपी। तो ये हम लोग का इंडिया का जो सिंबल है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरह के जो देश हैं, जैसे कि इस तरह का है, डॉलर है ना, इस तरह का अलग अलग तरह के रुपीज़ का जो सिंबल होता है, डॉलर, है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को दूसरा देश का देखना नहीं है, हम लोग का जो रुपीज़ है, ठीक है, उसको हम लोग को करके देखना है ना। तो ये जो है रुपीज़, इसको हम लोग कर देंगे। यहाँ रुपीज़ दिया हुआ है। किसी किसी सिस्टम में जैसे विंडोज़ 7 में शायद ये नहीं दिया हुआ है, तो देखना आप चेक करके कि आपको मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो विंडोज़ 10 आप इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको ओके कर देना है। ओके जैसे ही कर देंगे तो ये जो भी नंबर रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, सिंबल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का आप सिंबल दे सकते हैं। जैसे ही हम लोग कोई नया नंबर को हम लोग टाइप करेंगे ना, यहाँ से देखो कोई नया नंबर टाइप करते हैं और यहाँ क्लिक कर देते तो ऑटोमेटिक रुपी ले लेगा। अगर हम लोग सेट नहीं किए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग सेट नहीं किए हैं, ठीक है, देखो कुछ भी सेट नहीं किए हैं, तो जैसे हम लोग टाइप किए रहेंगे वैसे ही लेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सेट किया हुआ है, जो भी नंबर हम लोग टाइप करेंगे वहाँ से आपको रुपी लेगा, फिर उसके बाद आपका कॉमा देगा, फिर पॉइंट के बाद 0 देगा, ये सारा चीज़ देगा। लेकिन इसमें नहीं देगा क्योंकि हम लोग इसमें सेट नहीं किए हैं। समझ में आ गया क्या होता है करेंसी। उसके बाद आपको आएगा, उसके बाद आपका आएगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी सेम करेंसी की तरह ही है
है ना, वही चीज़ आप कर सकते हो। जैसे डेसिमल प्लेसेस आपका जितना रखना है कर सकते हो, ठीक है। 0 करना चाहे 2 4 जितना भी करना चाहे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही चीज़ है, यहाँ पर सिंबल भी आप दे सकते हो, ठीक है। इस तरह का सिंबल आप दे सकते हो। यहाँ से दिख रहा होगा सिंबल, अलग अलग तरह के सिंबल जो होते हैं, ये सारे सिंबल ये दे सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे? जनरल, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग के बारे में सीखे, ठीक है। ये 4 चीज़ों के बारे में सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेट, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास को लंबा नहीं कर रहे हैं इसलिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखना है ये सारा चीज़, इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लोगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग कुछ अलग टॉपिक जो है डेट, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये सारा चीज़ के बारे में जानेंगे, है ना।